प्रिय भक्तजनों, आज जानेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है और माँ सरस्वती को विद्या की देवी क्यों कहा जाता है। बसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं है। बसंत पंचमी के पीछे सृष्टि के आरंभ से जुड़ी कथाएं हैं। वे लोक परंपराएं जिनमें इस दिन धोबिन द्वारा सुहागिन महिलाओं को सुहाग दिया जाता है, आखिर क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? कैसे बनी विद्या की देवी? इस पर्व का स्त्री के सौभाग्य से क्या संबंध है? इस दिन तुलसी का पूजन का क्या महत्व है? तो आइए आज जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोक विश्वासों तक, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो इस पर्व को और भी विशेष बना देता है। बसंत पंचमी 2026 को 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। 23 जनवरी को तड़के सुबह, 24 जनवरी को समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 23 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसमें सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 7:13 से लेकर 12:33 पर रहेगा। यह दिन ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी के आगमन पर बसंत पंचमी का पावन पर्व संस्कृति में न केवल ऋतु परिवर्तन बल्कि आत्मा के भीतर सुप्त जागृत करने का एक दिव्य महापर्व है, क्योंकि यह वह शुभ दिवस है जब पंचमी की पुण्य तिथि पर जगत जननी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था और सृष्टि को वाणी, विवेक, विद्या और चेतना का अमूल्य वरदान प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मा जी ने जब लोकों की रचना की, तब पृथ्वी पर जीव तो थे, परंतु उनके भीतर ना सोचने की क्षमता, न बोलने की शक्ति और ना ही किसी प्रकार का बोध था। चारों ओर अजीब सी निरस्ता, जड़ता व्याप्त थी, मानो जीवन होते हुए भी जीवन का सार अनुपस्थित है। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने सृष्टि में चेतना का संचार करने के लिए गहन तप किया। उसी तपस्या के फल के स्वरूप उनके कमंडल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक अलौकिक स्वरूप में परिणत हो गया। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, शंख मुखमंडल, करुणामय दृष्टि, एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेदों का ग्रंथ, जप माला और वर मुद्रा धारण किए हुए माँ सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही माँ ने वीणा को स्पर्श किया, वैसे ही ओमकार की प्रथम ध्वनि गूंज उठी, दिशाएं जाग उठी, नदियां कल कल करने लगी, पवन की मधुरता भर गई और जीवन के हृदय में विचार, वाणी और समझ की दिशा आ गई। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बसंत पंचमी का यह पर्व प्रकृति से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी समय धरती पीले रंग के सरसों के फूलों से सज जाती है, खेतों में नई फसल लहराने लगती है, वृक्षों पर कोमल कोपलें फूट पड़ती हैं और संपूर्ण वातावरण में नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उत्साह का भाव दिखाई देता है। यह पीला रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं,
बल्कि ज्ञान, वैराग्य, आशा और चेतना का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले पुष्प अर्पित करने और पीले व्यंजन के भोग में अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विद्या आरंभ जीवन भर फलदायी होती है। इसी कारणों से बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान देने की परंपरा इसी दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती स्वयं साधक की जिह्वा पर विराजमान होकर उसकी वीणा को मधुर बना देती है, बुद्धि को तीक्ष्ण और उसकी विवेक को शुद्ध करती है। भक्ति मार्ग में यह भी कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन अहंकार, आलस्य और अज्ञान को त्याग कर सच्चे हृदय से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन में भ्रम, भय और मानसिक अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है, क्योंकि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि माँ की कृपा से प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गूढ़ है। जैसे शीत ऋतु की कठोरता के बाद बसंत की कोमलता आती है, वैसे ही मानव के जीवन में भी अज्ञान, क्रोध, मोह के बाद ज्ञान, शांति और भक्ति का आगमन होना चाहिए। इसी कारण इस दिन संगीत साधना, शास्त्र आदि और मौन साधना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माँ सरस्वती केवल बोलना ही नहीं सिखाती बल्कि सही समय पर मौन का महत्व भी समझाती है। सरस्वती वंदना या तुषार हार धवला का प्रत्येक शब्द साधक के अंतर मन में कंपन उत्पन्न करता है और मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर देता है, जिससे मनुष्य में सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसी प्रकार बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, जीवन की एक सही दिशा देने वाला दिव्य अवसर है। इसे हम स्मरण करते हैं कि धन, पद, बल से पहले विद्या और विवेक का होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती का वास होता है वहाँ अज्ञान नहीं टिक पाता, और जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ जीवन स्वयं भक्ति, सेवा और सृजन का उत्सव बन जाती है। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरक पौराणिक कथा है। बहुत प्रचलित है वो कथा, जो विद्या की महिमा को हृदय तक उतार देती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आर्यवर्त की भूमि पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली किंतु अहंकारी विद्वान रहता था, जिसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, वाद विवाद में अपराजय था और स्वयं को संसार का सबसे बड़ा पंडित मानता था, किंतु उसके ज्ञान में भक्ति और विनम्रता का अभाव था। वो माँ सरस्वती की उपासना करता था, पर उन्हें केवल अपनी विद्वता बढ़ाने का साधन मानता था। एक वर्ष बसंत पंचमी के दिन उसने भव्य आयोजन कर सरस्वती का पूजन किया और मन ही मन माँ से वरदान मांगा कि वह समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ बना रहे। उसी रात्रि उसे एक स्वप्न में दिव्य नारी के दर्शन हुए, जिसके श्वेत वस्त्र चंद्रमा की भांति चमक रहे थे, जिसकी वीणा से मधुर स्वर प्रवाहित हो रहे थे। माँ ने उससे मधुर स्वर में कहा, वत्स, विद्या का उद्देश्य केवल तर्क और विजय नहीं बल्कि विवेक, करुणा और आत्मशुद्धि है। किंतु अहंकार में डूबे उस विद्वान ने माँ की वीणा को भी
अपने ज्ञान की परीक्षा समझ लिया। अगले दिन जब वो राजसभा में शास्त्र करने के लिए वहां पहुंचा तो आश्चर्यजनक रूप से उनके मुख में से एक श्लोक स्मरण नहीं हुआ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, बुद्धि शून्य हो गई और समस्त सभा में स्तब्ध रह गई। अपमान और पीड़ा से टूटकर वो विद्वान वन की ओर चला गया, जहां उसने कई वर्षों तक मौन धारण कर कठोर तप किया। कोई शास्त्र, ना कोई वाद विवाद, केवल माँ सरस्वती का ध्यान और आत्मचिंतन। अतः एक बसंत पंचमी के दिन जब पीले पुष्पों से वह वन खिल उठा, माँ सरस्वती पुनः प्रकट हुई और बोली, अब तुमने विद्या का सार समझ लिया है पुत्र। उसी क्षण उस विद्वान की वाणी पुनः प्रवाहित हो उठी, किंतु उसमें अहंकार नहीं बल्कि करुणा और विनय का मधुर रस था। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि विवेक प्रदान करती है, और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अहंकार को त्याग कर उनकी आराधना करता है वही सच्चा विद्वान बनता है, क्योंकि माँ सरस्वती उसी हृदय में वास करती है जहाँ भक्ति और विद्वता के साथ विनम्रता का निवास हो। बसंत पंचमी के पावन दिन माँ सरस्वती के साथ साथ माँ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं धोबी से सुहाग ग्रहण करती हैं। ऐसा विश्वास है कि बसंत पंचमी के दिन कोई सुहागन स्त्री धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और साथ ही सुहागन महिलाएं माँ तुलसी की विधिवत से आराधना करती है। मान्यता है कि यदि इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना से व्रत करती है और धोबिन से सुहाग लेती है तो व्रत सफल माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी के दिन महिलाओं को प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद माँ सरस्वती, माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीले रंग का भोग या कोई मीठा पदार्थ चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब धोबिन का सिंदूर स्त्रियों को देती है तो उससे सुहाग की आयु बढ़ती है। हिंदू परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी और कन्या के विवाह के समय धोबिन से सुहाग लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इस परंपरा से जुड़ी एक कथा शिव शक्ति से संबंधित मानी जाती है। कथा के अनुसार एक घर में 3 स्त्रियां रहती थी, माँ, बेटी और बहू। जिसके घर एक साधु नियमित रूप से भिक्षा लेने आता था, वो बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देता, जबकि बेटी को धर्म भरे गंगा स्नान कर आशीर्वाद देता था। माँ को यह बात खटकने लगी और एक दिन उसने साधु से पूछ ही लिया कि बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देता है। तब साधु ने बताया कि उसकी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने उपाय पूछा तो साधु ने कहा, यदि किसी भी धोबिन की सेवा कर उसे गधा बांधने के स्थान की स्थायी सफाई की तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बेटी ने धोबिन के गधे बांधने वाले स्थान को नियमित रूप से सफाई करनी शुरू कर दी,
जब धोबिन ने कारण पूछा तो लड़की ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर धोबिन ने कहा कि उस पर उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जब भी उसका विवाह हो उसे अवश्य बुलाया जाए। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उस धोबिन का पति गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी निमंत्रण पाकर विवाह के में आशीर्वाद देने के लिए आ गई। फेरों के समय धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब उसने विवाह में पूरे के 108 टुकड़े लिए और शिव शक्ति की आराधना की और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली काटकर उससे निकले रक्त को अर्पित किया। शिव शक्ति की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यदि कोई कन्या विवाह के दिन बसंत पंचमी के अवसर पर धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी खास तौर पर पहली बार कलम लेने वाले छोटे बच्चों के लिए विद्या का अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के हाथ में पहली बार कलम पकड़ाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या खास उपाय उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह नहा धोकर पूजा करने के पश्चात ओम ए सरस्वती नमः मंत्र का जाप 108 बार पर करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को बुद्धि एकाग्रता का आशीर्वाद मिलेगा और उसका फोकस बढ़ेगा। इस दिन छात्रों को या तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रवंता या वीणा वरदंडा मंडिता कराकर या श्वेत पद्मासन श्लोक का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है। बसंत पंचमी के दिन छात्र को अपनी किताब कॉपी पेंसिल पढ़ाई का सामान माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है, पढ़ा हुआ याद होता है। इस दिन छात्रों को घर के